हेलो गाइस, क्विक रिवीजन हब में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे राम मंदिर के बारे में। वह सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं उनको आज हम MCQ के रूप में करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्लास को आप अंत तक ज़रूर देखें। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन होगा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कब है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो राम मंदिर है इसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को है। अब हम देखते हैं कि ये कब है। जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, ये काफ़ी भव्य मंदिर बनने जा रहा है। इस मंदिर के अंदर रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है ये 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:20 पर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने हाथों से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। जो प्राण प्रतिष्ठा है इसका शुभ मुहूर्त काफ़ी कम है, यानी कि लगभग 84 सेकंड का होगा। और जो राम मंदिर बन रहा है इसके अंदर 15 जनवरी से 22 जनवरी तक इसमें बहुत प्रकार के कार्य चलेंगे। यानी कि जो 15 जनवरी है इसको रामलला के जो विग्रह है, यानी कि रामलला का जो बाल स्वरूप की मूर्ति है, इसको गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। आप इसको भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में कितने अतिथि आएंगे। आप वीडियो में बने रहिए अंत तक। आप जो राम मंदिर से जो भी जानकारी चाहते हैं वह आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगी। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो देखते हैं, जो राम मंदिर है इसके प्राण प्रतिष्ठा में जो 22 जनवरी है उसके दिन लगभग 7000 से ज़्यादा अतिथि यहाँ पर आएंगे। ऐसे तो 15 से 22 जनवरी या 26 जनवरी तक काफ़ी ज़्यादा अतिथि आएंगे, लेकिन 22 जो जनवरी है उस दिन 7000 से ज़्यादा अतिथि आएंगे। इसके अंदर देश विदेश और इंडिया से भी काफ़ी ज़्यादा अतिथि आएंगे। यानी कि जो राम मंदिर है इसका उद्घाटन 22 जनवरी को होगा और मंदिर के ट्रस्ट ने 7000 से ज़्यादा जो लोग हैं इनको आमंत्रित किया है। इसमें सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे कई लोग शामिल हैं। और देश के कोने कोने से सभी को जो इम्पोर्टेंट हैं उन्हें आमंत्रित किया गया है। अगला देखते हैं, राम मंदिर को किस ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया है। यानी कि जो राम मंदिर है ये किस ट्रस्ट के द्वारा निर्माण किया जा रहा है। तो राम मंदिर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ये ट्रस्ट का नाम है। इसके द्वारा ही राम मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। अगला देखते हैं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन हैं। यानी कि जो राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं उस तीर्थ के अध्यक्ष का नाम है महंत नृत्य गोपाल दास। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनके द्वारा ही ये अध्यक्ष हैं। इनके महंत नृत्य गोपाल दास श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, इसके अध्यक्ष है। इसको भी आप ध्यान रखिए कि इसका गठन 5 फरवरी 2020 को हुआ था और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में इस ट्रस्ट का गठन किया था। इस ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य हैं। आप ध्यान रखिए कि जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट है इसके अंदर 15 सदस्य हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास हैं। इस ट्रस्ट में गृह मंत्री अमित शाह, एडवोकेट के प्राशरण, कामेश्वर चौपाल, महंत दिनेंद्र दास और अयोध्या राज परिवार से जुड़े राजा भीमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र जैसे कई लोग शामिल हैं। यानी कि इस ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य हैं और इनके अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास। अगला देखते हैं, राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन हैं। आप सभी को पता होगा कि जो राम मंदिर बन रहा है इसके प्रमुख वास्तुकार हैं चंद्रकांत सोमपुरा। यानी कि यह मुख्य वास्तुकार हैं और इनके 2 बेटे हैं निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। इन्होंने भी इस मंदिर के वास्तुकार में अपनी भूमिका निभाई है। जो चंद्रकांत सोमपुरा है यह 1990 में ही राम मंदिर का डिजाइन तैयार कर चुके थे। उसी साल कुंभ में साधु संतों के सामने यह डिजाइन रखा गया था। साधु संतों की मंजूरी मिलने के बाद इसे उसी साल 1990 में ही फाइनल कर दिया गया था। लेकिन जब 2020 में मंदिर का नाम यानी कि कार्य शुरू हुआ तो उस समय इसके जो डिजाइन थे इसमें थोड़े बहुत बदलाव कर दिए गए थे।
अगला देखते हैं, राम मंदिर की आधारशिला कब रखी गई। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है, लेकिन जब राम मंदिर के ऊपर फैसला आया तो प्रथम बार तो राम मंदिर है इसकी आधारशिला 5 अगस्त 2020 को रखी गई थी। यानी कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के हक में फैसला सुनाया था। 100 साल से ज़्यादा चल रहे इस विवाद पर तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया था। आगे हम देखेंगे कि इस जो फैसला सुनाया था इसमें कौन कौन से जज शामिल थे। इसके मुताबिक जो 2.77 एकड़ यानी कि विवादित जमीन थी यह हिंदू पक्ष को मिल गई थी। अगर क्वेश्चन यह पूछा जाए कि जो प्रथम बार है इसकी आधारशिला कब रखी गई थी राम मंदिर की, तो राम मंदिर की आधारशिला जो प्रथम बार है ये 9 नवंबर 1989 को रखी गई थी। इस दिन विहिप नेताओं और साधुओं ने एक समूह ने विवादित भूमि पर 7 फुट गहरा खोदकर आधारशिला रखी और सिंह द्वार भी बनाया। यानी कि अगर प्रथम बार देखा जाए तो 9 नवंबर 1989 को यहाँ पर आधारशिला रखी गई थी, यानी कि निर्माण कार्य वहाँ पर शुरू हो गया था। अगला देखते हैं, राम मंदिर को किस शैली में बनाया जा रहा है। यानी कि जो भव्य राम मंदिर है इसको किस शैली में बनाया जा रहा है। यह नागर शैली में बना हुआ है। यानी कि जो भव्य राम मंदिर है इसको नागर शैली में बनाया जा रहा है, जो उत्तर भारत की एक महत्वपूर्ण मंदिर निर्माण की शैली है। अगर हम इसमें बात करें तो मंदिर की कुछ खासियतें भी हैं, जैसे मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम 360 फीट, चौड़ाई 335 फीट और ऊंचाई 161 फीट होगी। अगर हम मंदिर की बात करें तो ये मंदिर हमारा 3 मंजिला होगा और प्रत्येक जो मंजिल है इसकी ऊंचाई 20 फुट होगी। मंदिर के अंदर जो प्रवेश द्वार है यह पूर्व दिशा की ओर 32 सीढ़ियां चढ़कर हम मंदिर तक पहुंच सकते हैं। अगर मंदिर में बात करें तो कुल 392 खंभे होंगे। अगर हम इसे इमेज की सहायता से समझे तो इस तरह समझ सकते हैं कि जो मंदिर है इसका पूरा एरिया, ये जो पूरा एरिया है ये 107 एकड़ का होगा। अगर जहाँ पर मंदिर बन रहा है जो विवादित जमीन थी यह जमीन है, यह 2.77 एकड़ है, यहीं पर मुख्य मंदिर बन रहा है। और अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो 161 फीट इस मंदिर की ऊंचाई होगी। चौड़ाई की बात करें तो 200 फीट इसकी चौड़ाई होगी, 235 फीट, और जो मंदिर है इसकी लंबाई टोटल 360 फीट होगी। और ये मंदिर 3 मंजिला होगा और प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई लगभग 20 फीट होगी। इस प्रकार यह काफ़ी भव्य मंदिर बनने जा रहा है। अगला देखते हैं, और इससे पहले हम ये भी देखते हैं कि इस मंदिर के अंदर 5 मंडप होंगे, जैसे कि जिसमें एक होगा नृत्य मंडप, 2 रंगन मंडप, 3 सभा मंडप, 4 प्रार्थना मंडप और एक कीर्ति मंडप होगा। यानी कि इसमें 5 मंडप होंगे और इसके अंदर टोटल 44 दरवाजे होंगे, लेकिन जो मुख्य दरवाजा है वो एक ही होगा। अगला देखते हैं, राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। तो राम मंदिर है इसका निर्माण लार्सन एंड टूडो, जिसे हम LNT के नाम से जानते हैं, इस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। इसके साथ ही जो राम मंदिर है इसको टाटा कंस्ट्रक्शन कंपनी को LNT के काम को परखने का जिम्मा सौंपा गया है। यानी कि मुख्यतः LNT कंपनी इसका निर्माण कर रही है, लेकिन साथ ही जो टाटा कंस्ट्रक्शन कंपनी है इसके ऊपर निगरानी रखने का कार्य कर रही है। और वहीं जो टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग है इसके अंदर और बाहर इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्ट्रक्चर बनाने का काम कर रही है। यानी कि टाटा और LNT कंपनी मिलकर इस मंदिर का निर्माण कर रही है। अगला देखते हैं, राम मंदिर निर्माण में टोटल कितना खर्च आएगा। यानी कि जब राम मंदिर पूर्णतया बन जाएगा तो इसके ऊपर कितना खर्च आएगा। तो लगभग जो ट्रस्ट है इसके द्वारा बताया गया है कि जो 1800 करोड़ है ये इसके ऊपर खर्च होंगे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण ये 5 फरवरी से स्टार्ट हो गया था। 5 फरवरी 2020 से 23 तक लगभग अब तक 900 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। वहीं ट्रस्ट के खाते में अभी भी 3000 करोड़ रुपए मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक की बात करें
तो अयोध्या जो राम मंदिर है 2025 में पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा और इसकी कुल लागत उस समय लगभग 2000 करोड़ है, इसको भी पार कर जाएगी। जो ट्रस्ट ने बताया है कि ट्रस्ट के पास जो एक समर्पण निधि अकाउंट है, इसमें ही कुल 3200 करोड़ रुपए आ चुके हैं। यानी कि ट्रस्ट के पास एक अकाउंट है, उसमें ही 3200 करोड़ रुपए आ चुके हैं। अगला देखते हैं, राम मंदिर का निर्माण कब पूरा हो जाएगा। जैसे अभी हमने बताया कि जो राम मंदिर है इसका निर्माण 2025 तक पूर्णतया कंप्लीट होने की संभावना है। अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है ये लगभग 3 साल से निर्माणाधीन है, 3 साल से कार्य चल रहा है। राम मंदिर का निर्माण 2 भागों में पूरा होगा। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष के मुताबिक मंदिर की पहली मंजिल दिसंबर 2023 में पूर्ण हो जाएगी और दूसरी मंजिल का निर्माण दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष कामेश्वर चौपाल के मुताबिक 22 जनवरी को भूतल के केंद्रीय कक्ष यानी गर्भगृह में रामलला की स्थापना हो रही है, तो दूसरी ओर प्रथम तल का निर्माण पूर्ण हो रहा है। यानी कि एक तो 22 जनवरी को जो रामलला है इनकी गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा है और जो प्रथम तल है उसका निर्माण भी पूरा हो जाएगा और 25 जनवरी जनवरी 2025 तक जो राम मंदिर है इनके तीनों तलों का निर्माण पूरा होने की संभावना है। अगला देखते हैं, राम मंदिर की मूर्ति कितनी बड़ी है। जो राम मंदिर है इसकी मूर्ति 51 इंच ऊंची और 1.5 टन वजनी है और यह मूर्ति काले पत्थर की बनी हुई है और 5 साल के बच्चे का स्वरूप लिए हुए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं, जो रामलला की मूर्ति है इसे किसने बनाया है। जो रामलला की मूर्ति है इसको किसके द्वारा बनाया गया है, यह अरुण योगीराज है, ये इनके द्वारा मूर्ति का निर्माण किया गया है। और जो अरुण योगीराज जी हैं यह कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, इनके द्वारा ही यह मूर्ति बनाई गई है। इसका ही जो 22 जनवरी है इसको प्राण प्रतिष्ठा होगी। अगला देखते हैं, राम मंदिर कितने क्षेत्र में बन रहा है। अगर राम मंदिर की बात करें तो यह 2.77 जो एकड़ है इस जमीन पर बन रहा है। अगर हम बात करें राम मंदिर का कुल क्षेत्रफल होगा 2.7 एकड़। यह मंदिर 70 एकड़ जमीन के उत्तरी हिस्से पर बन रहा है। मंदिर का निर्माण 57,000 वर्ग फीट में हो रहा है। अगर बात करें अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है उसको कुल 70 एकड़ जो जमीन थी यह मिली थी। इसके अलावा ट्रस्ट ने आसपास की जमीन भी खरीदी है। अब राम मंदिर परिसर का निर्माण 107 एकड़ में हो रहा है। यानी कि जब राम मंदिर के लिए ज़मीन मिली तो 70 एकड़ ज़मीन मिली थी और जो राम मंदिर है वह 2.7 एकड़ में बन रहा है और उसका जो पूरा परिसर है वह 107 एकड़ का होगा। देखिए अगला देखते हैं, यदि अयोध्या में पहले से ही श्री रामलला जी की शिशुअवस्था की मूर्ति है तो नई मूर्ति क्यों बनाई जा रही है। ये भी एक महत्वपूर्ण है कि जो पहले ही एक मूर्ति है फिर भी नई मूर्ति का निर्माण क्यों किया जा रहा है। अयोध्या में पहले से ही रामलला की शिशुअवस्था की मूर्ति है, बावजूद इसके नई मूर्ति बन रही है क्योंकि मान्यता है कि श्री रामलला अयोध्या में प्रकट हुए थे। तब से इस स्थान पर रामलला की दैनिक पूजा बिना किसी रुकावट के हो रही है। अब जो भक्त दर्शन के लिए आएंगे वो 25 से 30 फुट की दूरी से दर्शन कर पाएंगे। ऐसे में बड़ी प्रतिमा की जरूरत हुई। प्राचीन मूर्ति भी गर्भगृह में ही रखी जाएगी। नई मूर्ति अचल होगी और हमेशा गर्भगृह में ही रहेगी। लेकिन जो दूसरी मूर्ति है यह एक उत्सव मूर्ति के रूप में होगी जो शोभा यात्रा में भी निकाली जा सकती है। यानी कि जो पुरानी मूर्ति है ये छोटी है और जो नई मूर्ति होगी ये बड़ी होने के कारण दूर से ही हम इसके दर्शन कर पाएंगे, इसलिए नई मूर्ति है इसकी आवश्यकता पड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम मंदिर पर कितने जजों ने फैसला सुनाया। तो राम मंदिर है इसके ऊपर 5 जजों की एक बेंच थी, उनके द्वारा यह फैसला सुनाया गया था। अयोध्या के राम मंदिर बाबरी मस्जिद यानी कि पहले यहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 9 नवंबर 2019 को फैसला सुनाया था। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है। इस बेंच में पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई
चीफ जस्टिस बोबड़े, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस नजीर शामिल थे। इस बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था। इस विवादास्पद मुद्दे का निपटारा 1 सदी से भी ज़्यादा समय हुआ था। इस विवाद पर 2.7 एकड़ जमीन थी, यह हिंदू पक्ष को दे दी गई थी। इसी के ऊपर पूरा विवाद था। यानी कि जो ये 5 जज हैं, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस बोबड़े, अशोक भूषण, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एस नजीर, इन 5 बेंचों की जज ने ही राम मंदिर के ऊपर फैसला सुनाया था। और इनके जो चीफ जस्टिस थे वो थे रंजन गोगोई, इसको भी ध्यान रखिए। अगला देखते हैं, राम मंदिर किस नदी के किनारे पर स्थित है। जो राम मंदिर है यह सरयू नदी के किनारे पर स्थित है और यह अयोध्या के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यानी कि जो राम मंदिर है यह उत्तर प्रदेश में अयोध्या है वहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्री राम मंदिर के अलावा और कितने मंदिर होंगे। यानी कि जो वहाँ पर श्री राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर, इसके अलावा आसपास कितने मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। तो आसपास जो 7 मंदिर हैं इनका निर्माण किया जा रहा है। राम मंदिर निर्माण में देश के 5 लाख गांवों से लाई गई ईंट का ही इस्तेमाल किया गया है। इसलिए हर राज्य किसी न किसी रूप से मंदिर से जुड़े हुए हैं। मंदिर के अंदर जितना भी पत्थर है, राज्य के हर देश के हर राज्य से पत्थरों को मंगाया गया है। कारीगर भी देश के कोने कोने से वहाँ पर हैं। उड़ीसा, बेंगलोर, गुजरात, हर राज्य के कारीगर भी राम मंदिर को बनाने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा जो राम मंदिर है इसमें ईंटें भी राज्य के हर राज्यों से मंगवाई गई है। इसके अलावा परकोटे के बाहरी क्षेत्र में 7 और मंदिर भी बनने जा रहे हैं। इन मंदिरों में महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, निषाद महाराज, सबरी माता, अहिल्या जैसे 7 मंदिर भी शामिल होंगे। अगला देखते हैं, सुरक्षा के लिहाज से क्या व्यवस्था होगी। यानी कि जो भव्य राम मंदिर बनना है इसके आसपास जो अतिथि आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था होगी। तो राम मंदिर की सुरक्षा 2 चरणों में होगी। पहले चरण में मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा यह पूरी जिम्मेदारी ट्रस्ट की होगी। इस सुरक्षा की व्यवस्था ट्रस्ट खुद करेगा, लेकिन पूरी सुरक्षा उत्तर प्रदेश सरकार देखेगी। जिस तरह वीआईपी की लोगों की सुरक्षा के लिए एसपीजी कमांडो होते हैं, ऐसे ही पुलिस बल के लिए कुछ लोगों को मंदिर की सुरक्षा में लगाया जाएगा। यानी कि हाल ही में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है इसके अंदर 15 से लेकर जो 26 या 27 जनवरी और 15 फरवरी तक हैं, यहाँ पर जो स्पेशल सुरक्षा वह बढ़ाई गई है। यानी कि जो एसपीजी कमांडो वगैरह हैं लगाए गए हैं। तो गाइस, ये थी आज का हमारा वीडियो। हमने राम मंदिर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सब आपको देने की कोशिश की है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। हम मिलेंगे अगले किसी अच्छे वीडियो में। और अगर आपको ये क्लास वाकई में काफ़ी पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।